मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ढाका के ठीक इसी मंच से उन्होंने भाषण किया और साथ ही साथ यहां के स्थानीय विधायक पवन कुमार जायसवाल और बिहार के मौजूदा सरकार यानी कि एनडीए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को भी निशाना बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह ओवैसी की भीड़ में यानी कि ओवैसी की रैली में, ओवैसी के प्रोग्राम में जिस तरह की भीड़ थी, हज़ारों लोग मौजूद थे, महिलाएँ भी मौजूद थीं, क्या इसका असर ढाका विधानसभा पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब हमने कई लोगों से बात की तो कई लोगों का कहना था कि सिर्फ मैंने ओवैसी को देखने आया हूँ। कई लोग तो ऐसे थे जो नेपाल से आए थे, उनका कहना था कि हमने ओवैसी साहब को देखने आए हैं और ओवैसी साहब को हम सामने से सुनना चाहते हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही तो ज़रूर दे रही थी कि भीड़ बहुत थी, इससे किसी को इनकार नहीं। लेकिन यह भीड़ सिर्फ ढाका विधानसभा की नहीं थी, बल्कि रीगा विधानसभा, चिरैया विधानसभा और मोतिहारी विधानसभा के साथ साथ मधुबन विधानसभा के भी सैकड़ों लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि शिवहर के भी कई सौ लोग मौजूद थे। हमसे कई लोगों ने बाकायदा ऑन कैमरा बात भी किया और उन्होंने ये बताया कि ओवैसी साहब को हम सुनने आए हैं, उनको सामने देखने आए हैं। अब आने वाले वक्त में यहाँ से यानी कि ढाका विधानसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कितनी वोट मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, या फिर जनता उनके ऊपर कितना भरोसा जताती है ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। जब ईवीएम की पेटी खोली जाएगी तब उस वक्त पता चलेगा। मालूम हो कि ढाका विधानसभा क्षेत्र में चार तरफ यानी 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। पहला नाम एल्विस प्रसाद जो जन स्वराज पार्टी से मैदान में है और जन स्वराज पार्टी पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही है, यानी कि पहली बार वो कोशिश कर रही है कि वो विधानसभा चुनाव में उनकी जीत हो जाए। वहीं दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी है जिसके मौजूदा विधायक भी हैं पवन कुमार जायसवाल। उन्होंने भी ओवैसी ने पवन कुमार जायसवाल को भी जायसवाल कहकर भी निशाना बनाया और कई तरह के सवाल भी उनसे दागे हैं। पवन कुमार जायसवाल हैं और एक नाम है जो जिसको महागठबंधन यानी कि आरजेडी फैसल रहमान जो ढाका के पूर्व विधायक है वो भी हैं। उनके अलावा रणजीत है जो आईएमआईएम के उम्मीदवार थे। तो ढाका का जो सियासी समीकरण है ये चार तरफ वोटों का बिखराव होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ढाका विधानसभा क्षेत्र में यानी कि आज गांधी मैदान में जिस तरह की सभा ओवैसी की भीड़ थी, ओवैसी की भीड़ में जिस तरह लोगों का हुजूम था, लोगों की भीड़ थी, ठाठे मारते हुए लोग थे। आप स्क्रीन में दूसरी तरफ देख भी रहे हैं कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ओवैसी को सुनने के लिए हज़ारों लोग मौजूद है। क्या ये भीड़, क्या ये लोग, क्या ये महिलाएं राणा रंजीत को वोट करेंगे? क्या ये जो लोग हैं, क्या ये भीड़ जो ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना ये कहीं ना कहीं एमआईएम के सामने बड़ा चैलेंज है और एमआईएम इस मामले में कहीं ना कहीं विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों ने ये कहा साफ तौर पे कि हम आरजेडी के हैं। आप तो एक शख्स ने हमारे लाइव प्रोग्राम में आकर कहा कि हम चिरैया से आए हैं और लालू प्रसाद यादव को सुनने आए। तो आप सोच सकते हैं कि लालू प्रसाद को सुनने या फिर हेलीकॉप्टर देखने के लिए छोटे छोटे बच्चे 18 साल, 20 साल या 14 साल के बच्चे मोतिहारी से कहीं से भी आ सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको उदाहरण दिया कि चिरैया के एक नौजवान थे, उसी तरह कई ऐसे लोग हैं। लेकिन फिर से कि क्या ओवैसी की सभा में जिस तरह की भीड़ थी, क्या वो भीड़ एमआईएम के लिए वोट में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे। इस पर आपकी राय क्या है? ये वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आपकी इस पर राय क्या है? आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।